हार्ट अटैक दुनिया में एक ऐसी समस्या है जो पल भर में देखते ही देखते आपको अपनों से हमेशा के लिए दूर कर देता है। अब तो स्थिति ये बन गई है कि कम उम्र के लोगों को भी ये अपने आगोश में ले रहा है। साथियों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूं और मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी और अपना संगठन अपने कल्याणम परिवार की तरफ से आपको एक ऐसा मैसेज आज देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आप पूरे दुनिया में जितनी भी हार्ट अटैक से मौत हो रही है उसमें 30 से 40% लोगों को आप सेवा के भाव पैदा करके, आप लोगों की मदद करके और आप परसेंटेज से बचा सकते हैं। 30 से 40% लोग जो आपके इस पहल से बच सकते हैं। साथियों, कहा गया है ना कि येसु न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भूय भारव होता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगर आपका शरीर दूसरे के काम ना आए, दूसरे के सहयोगी न बने, दूसरे की सेवा के लिए समर्पित ना हो, तो फिर इस जीवन का मतलब है क्या? साथियों, मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आप ऐसा करके आप लोगों की सेवा करते हुए इस हार्ट अटैक रूपी गंभीर समस्या के से लोगों को बचा सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपको 5 बातों को रोज करना है, करवाना है। पहला क्या है कि आपको 5 बार हंसना है। ध्यान दीजिएगा, मेरी इन बातों को जरा गंभीरता से लीजिएगा। 5 बार हंसना है कम से कम, इससे ज्यादा जितना हो जाए बहुत अच्छा है। और 5 बार लोगों को हंसाने की कोशिश भी करना। कहा गया है ना कि गमों ने एक भी अरमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा, मगर ए जिंदगी मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो समस्याएं चाहे जितनी भी हो, हम 5 बार हंसेंगे जरूर। दूसरी, 5 लीटर पानी प्रतिदिन पिएंगे। तीसरी बात, 5 योग करेंगे। कौन कौन? कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रस्तिका, कुंभक और उद्गीत। ये हार्ट अटैक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 घंटा सोएंगे और दिन भर में 5 लोगों से, 5 अपने शुभचिंतकों से, वो चाहे फोन से चाहे जा करके, और उनसे बात करेंगे, उनका हाल चाल लेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, अपने बारे में बताएंगे। यानी इन 5 मंत्रों को करने के बाद आप देखिएगा कि कितना आपको रिलैक्स महसूस होता है। इसके साथ ही साथ आपको 5 होम्योपैथिक दवाओं को घर में रखना है। कौन कौन? पहली दवा है एकोनाइट नेप्लस, दूसरी दवा है डिजिटल स्क्यू, तीसरी दवा है एस्पिडोस्पर्मा, चौथी दवा है कार्बोवेज 30 और 5वीं दवा है साथियों आर्सेनिक एल्बम 30। इन दवाओं के बारे में मैं विस्तार से आपको अपने चैनल में बता भी चुका हूं। मैं वीडियो के लास्ट में इन दवाओं का जनरल यूज भी बताऊंगा। अब आपको करना क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करनी है, जिससे आप सबसे पहले ये समझेंगे कि अगले को हार्ट अटैक के सिम्टम हैं कि नहीं। आप कैसे पहचानेंगे कि किसी को हार्ट अटैक होने वाला है या उसको हार्ट अटैक हो सकता है? सबसे पहली चीज क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आप घर में रख लेंगे। देखिए, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। आप चाहे तो छोटा सा खर्च करके आप जनहित में इतना सहयोग कर सकते हैं। जैसे एक ब्लड प्रेशर मशीन रख लीजिए घर में। वो भी ब्लड प्रेशर मशीन कौन सी रखनी है? आपको वो पारा वाले रखना है, मैनुअल वाला रखना है, डिजिटल नहीं रखना। दूसरा, एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना है।
तीसरा थर्मामीटर रखना है। 5 होम्योपैथी दवाओं के बारे में आपने बता ही दिया। और एलोपैथी में भी एक सबलिंगुअल जो दवा जनरली यूज कर रही थी, अलग अलग कंपनियों की थी, उसे भी रख लीजिए, इमरजेंसी में उसकी भी कभी जरूरत पड़ सकती है। और मेरी इन बातों को ध्यान दीजिए कि आप कैसे समझेंगे कि अगले को हार्ट अटैक आने वाला है। पहली चीज क्या करेंगे, उसके पल्स पे हाथ रखेंगे, उसके पल्स को चेक करेंगे। साथियों देखिए, पल्स चेक करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊं। आप दोनों उंगली को रखिए और आप देखेंगे कि एक आपको साउंड मिलेगा, नसों का जो स्पंदन आप देखेंगे, आप उसे काउंट करिए, घड़ी देख करके देखिए कि अगर एक प्रति मिनट 50 से कम पल्स अगर आ रही है तो समझिए ठीक नहीं है। और अगर 110 से ज्यादा आ रही है, यानी 50 से कम और 110 से ज्यादा, ये ठीक नहीं है। अब उसका ब्लड प्रेशर चेक करिए। अगर ब्लड प्रेशर उसका ऊपर वाला, जिसे क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, अगर सिस्टोलिक उसका 90 से कम आ रहा है और डायस्टोलिक यानी नीचे वाला 110 से ज्यादा आ रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे कि सांसों की गति को देखेंगे। अगर 1 मिनट में 30 बार से ज्यादा सांसें आ रही हैं तो समझिए कि ठीक नहीं है। अब आपके पास थर्मामीटर है ही है, आपने बॉडी का टेम्परेचर लिया, अगर 96 से कम आ रहा है या 104 104 से ज्यादा आ रहा है, दिक्कत हो सकती है। अब क्या करेंगे आप, अगर उसे चेस्ट में पेन हो रही है और खास तौर से बाएं साइड में पेन हो रही है और वो पेन वो कहता है कि मेरी बाहों तक चली जा रही है, गर्दन तक चली जा रही है, और उसके साथ अगर उल्टी जैसा महसूस हो रहा है या उल्टी हो रही है या खूब पसीना हो रहा है, साथियों ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ कभी कभी वो चक्कर खा के, गश्ती खा के गिर जा रहा है, बार बार बेहोश हो जा रहा है, बार बार अनकॉन्शियस हो जा रहा है, ठीक नहीं है। और लास्ट में अगर उसका मुंह बार बार सूख रहा है, उसे बहुत वीकनेस लग रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि शरीर बिल्कुल हवाई लग रही है, साथियों ये लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर इसमें से कोई भी लक्षण बहुत प्रोमिनेंट तौर पे आपको दिखता है तो बगैर किसी सोच संकोच के, बगैर किसी देर किए हुए आप तुरंत, अगर वो आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, आप तुरंत, अगर आप किसी भी तरह से साधन संपन्न हैं, आप अपना सारा समय निकाल करके उसकी सेवा करिए, आप उसे हॉस्पिटल में ले जाकर पहुंचाइए। अगर आपका प्रयास होगा तो उसका जीवन बच सकता है। साथियों मैं एग्जाम्पल की बात बताऊं, कुछ ही दिन पहले की बात है, पेशेंट एक आके बताया कि सर ऐसी ऐसी बात हुई, संडे का दिन था, मेरी एक शुभचिंतक थे, उनको जो है दिक्कत हुई, उनको थोड़ा सा जी घबराने लगा। हम लोग सोचे चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कोशिश किया गया इधर उधर की चीजें करने की, लेकिन अचानक ही वो बेहोश हुए और उनका हार्ट अटैक आया और वो दुनिया से चले गए। तब से ऐसा लगा कि अगर किसी को इस तरह की सहायता कर दी जाए मौके पे तो उसका जीवन बच सकता है। तो साथियों आप भी इस तरह की कहीं अगर कोई घटना देखें तो आप जरूर उसकी मदद करें। अब आपने हॉस्पिटल पहुंचाया और अगर ये लक्षण थोड़े कम आ रहे हैं, हल्के फुल्के आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे सपोज करिए मैंने 5 दवाएं आपको रखवाई ही है होम्योपैथी की। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि एकोनाइट को जल्दी जल्दी देना है। साथियों एकोनाइट एक ऐसी दवा है होम्योपैथी की कि वेयर देयर इज एक्यूट एंड इमरजेंसी एट वंस एट दैट टाइम यू यूज्ड एकोनाइट नेप्लस रिपीटेड डोज। जल्दी जल्दी दीजिए, आप देखिएगा कि समस्या बहुत जल्दी कवर हो सकती है। साथियों जादू की तरह से वर्क करती है दवा।
अब आप देखेंगे कि जैसे मुंह सूख रहा है, पेशेंट बहुत बेचैन है, छटपटा रहा है, आप तुरंत आर्सेनिक 30 में उसे जल्दी जल्दी दीजिए। अगर उसकी सांसें बहुत तेजी से आ रही, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा, आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया और उसका जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 90 से कम दिखा रहा, आप तुरंत क्या करेंगे कि कार्बोवेज 5 बूंद 30 पावर की जल्दी जल्दी दीजिए और उसके साथ ही साथ एस्पिडोस्पर्मा और डिजिटेलिस मदर टिंचर भी आप जल्दी जल्दी दीजिए। साथियों देखिएगा कि आपको आपके इस प्रयास से अगले का जीवन बच जाएगा। आप नियमित रूप से जो मैंने 5 योग बताया उसे करते रहिए। और एक चलते चलते महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है और आप अपने खान पान में थोड़ी सजगता नहीं दिखाते हैं तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में इस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है तो आप ज्यादा मीठा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा तेल, ज्यादा मसाला, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। रिलैक्स रहिए, खान पान थोड़ा संतुलित रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लोगों की सेवा करिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। निश्चित रूप से साथियों आप अपने साथ साथ लोगों के जीवन को बचा सकते हैं और इस पूरे विश्व में एक ऐसी सहभागिता कर सकते हैं जिससे कि हार्ट अटैक जैसी समस्या से पूरा दुनिया एक काफी हद तक सुधार पा सकता है। हमें उम्मीद है कि आज का यह संदेश आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों कहा गया है ना कि अगर आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए तो अच्छा होगा ही। कहा गया है डू इविल एंड लुक फॉर लाइफ, तो आप अच्छा सोचें, आपके लिए जरूर अच्छा होगा। भगवान ईश्वर करे कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आपसे विदा लेता हूं। आप लोगों की सेवा में समर्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।